In previous lecture number 41, we discuss some example that are related to pressure, and some example also we describe the pressure and how related to P is equal to F by A, and what do you mean by P is directly proportional to F and P is inversely proportional to area. Okay, and various types of example also we described in the previous lecture. In today's lecture we discuss with the some types that are related to in your questions. Some questions are related to your book, long questions, short questions, and objective type question, MCQ, and fill in the blanks. Just you know about this question in homework, all the question that concerning to your syllabus, do it in your home, and any problem you can ask to mobile number 993917533. ठीक है, मीन्स जितने भी ये चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं प्रेशर चैप्टर से, इसमें जो भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जैसे एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपका शॉर्ट क्वेश्चंस है, ब्रीफली क्वेश्चंस है, एंड डिटेल क्वेश्चंस है, कुछ इसमें आपको न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जस्ट आप ये समझें कि ये जस्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे और आपको दिया जा रहा है। ठीक है, कि पार्टिकुलर सभी आदमी इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे स्कूल वगैरह ओपन होता है तो इस क्वेश्चन को चेक किया जाएगा और इसके आंसर, अगर बीच में जैसे आप लोग का जो हम लोग का जो सिलेबस जो बना हुआ है, टर्म का जो सिलेबस बना हुआ है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर आपका 10 है, 11 है, और यानी टर्म के एग्ज़ाम में हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ना है, जो कि आपको फोर्स था जो हम लोग पढ़ लिए हैं, प्रेशर है वो भी हम लोग आज समाप्त कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा साउंड है, प्लस 4th चैप्टर है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो भी प्रेशर चैप्टर जो हम लोग की समाप्त हुई है, आप इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन और आंसर आप इसको देखेंगे। अगर किसी भी तरह का इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इसे इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करेंगे, उसका पार्टिकुलर उसका आंसर हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। ठीक है, आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7, ठीक है, जो कि आपको टर्म के सिलेबस में है। इसको इन टुडे लेक्चर वी डिस्कस साउंड। व्हाट इज साउंड? साउंड एक ऐसा वर्ड है जो कि सुनने में तो हम लोग को इजी लगता है कि साउंड क्या है। साउंड, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट वी सीन अराउंड अस इन डेली लाइफ। बहुत तरह के एग्जाम्पल्स ऐसे हैं और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग प्रतिदिन अपने लाइफ में, अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में, ठीक है, जो बहुत सारा ऑब्जेक्ट साउंड को प्रोड्यूस करता है। जैसे हम अपने ताली को ऐसे बजाते हैं, ये भी एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है। टीवी चलता है तो टीवी भी साउंड प्रोड्यूस करता है, रेडियो साउंड प्रोड्यूस करता है, बाइक चलता है, मतलब बहुत सारा मशीन चलता है, वो भी साउंड को प्रोड्यूस करता है। अगर इस मार्कर को इससे कर रहे हैं थक थक, ये भी एक तरह का साउंड है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर हिट करते हैं, अगर वो वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन फैक्ट में हमारा साउंड है क्या? व्हाट इज साउंड? व्हाट डू यू मीन बाई साउंड? साउंड, इसके पहले हम लोग बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे, जैसे हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये सब, यानी हमारा एनर्जी का टाइप्स बहुत सारा है। यानी एनर्जी हम लोग जो भी बोलते हैं, तो वो भी तो हमारे मुंह से साउंड आता है। हम लोग जो बोलते हैं उसमें भी तो साउंड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। कभी हम लोग स्लो बोलते हैं, कभी हम लोग फास्ट बोलते हैं, कभी जोर से बोलते हैं, ठीक है। तो जो साउंड हमारा कुछ अपने लिमिट तक रहता है, जो हम लोग को सुनने में अच्छा लगता है, जैसे टीवी हम लोग चालू करते हैं, रेडियो चालू करते हैं, तो अगर उसकी साउंड अचानक ट्यूनिंग को हाई कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए साउंड वाइब्रेशन को, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो जो साउंड
हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता है उसको हम लोग अनप्लीजेंट साउंड के नाम से जानते हैं। आगे आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में। और जो साउंड सुनने में अच्छा लगता है उसको हम लोग प्लीजेंट साउंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपली ये कहें कि एनर्जी का तो नाम हम लोग सुने होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी। पता है कि एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। यानी एनर्जी का डिफिनेशन अगर हम लोग देखते हैं तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड मीन्स काम करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी का, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड मीन्स एनर्जी को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है उसको खत्म कर देना, उसको अस्तित्व को खत्म कर देना। हम उसको बर्बाद नहीं कर सकते। दे कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल जैसे बाइक है, कार है, उसमें डीजल पेट्रोल हम लोग डालते हैं तो उसमें एनर्जी रहता है। जैसे वो जलता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हीट एनर्जी फिर वह मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है और फिर वह आगे की तरफ मूव करता है। जैसे हमारा टेलीफोन देखिए, मोबाइल देखिए, तो हम लोग मुँह से बोलते हैं या साउंड एनर्जी, फिर मोबाइल उसको रिसीव करता है और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी से, मतलब इलेक्ट्रिक के वेलोसिटी से भेजता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में वह भेजता है। और फिर इलेक्ट्रिक वेलोसिटी से वह जाता है, फिर जहाँ जो आउट होता है जिसको सुनना होता है फिर वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी को जैसे जनरेटर, तो जनरेटर चालू होता है तो मैकेनिकल एनर्जी रहता है, और जैसे वो ऑन हो जाता है तो इलेक्ट्रिक देना शुरू कर देता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स हम लोग एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग बोलते हैं तो हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें हम लोग एनर्जी मिलता है और उसी एनर्जी को हम लोग बोल करके साउंड एनर्जी में ट्रांसफ़र करते हैं। साउंड एनर्जी में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग ये सिंपली तरीके पे हम लोग ये कह सकते हैं कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। या हम लोग ये कहते हैं कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एक और आ गया साउंड इज ए फॉर्म ऑफ, यानी बहुत सारे हमारे फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे होते हैं और उसको हम लोग अपने प्रयोग में लाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं साउंड इज ए फॉर्म ऑफ sound is a form of energy which produces the sensation of hearing in a hearing in our, ये नहीं लिख सकते हैं, our, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक तरह की हमारी एनर्जी का रूप है which produces the sensation of hearing in our ear। मतलब कि साउंड एक हमारा एनर्जी का रूप है जो कि हमारे कान में, हम लोग के कान में जा कर के वो सेंसेशन मतलब होता है उत्तेजित करना मतलब सुनने की अनुभूति प्रदान करता है। हम क्या कर सकते हैं कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी
विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर, मतलब कि हमारे कान में जाकर के वह सुनने की क्षमता को उत्तेजित करता है, क्षमता हमको देता है। ठीक है, मतलब कि साउंड सिंपली तरीके पे कहें कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर, मतलब साउंड एक ऊर्जा का रूप है जो कि हमको सुनने की क्षमता प्रदान करता है। अगर साउंड, देखिए साउंड जो है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने के लिए इसको मीडियम की ज़रूरत है। आप कैसे कहेंगे? ठीक है, तो अगर यहाँ से हम बोलते हैं तो आपके कान के पास तक बीच का जो भी मीडियम है वो एयर के थ्रू रहता है। अब इसमें और सारे भी तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमने देखा कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। सोर्स ऑफ साउंड, सोर्सेस ऑफ साउंड अगर हम देखते हैं तो एक कहता है दैट ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस्ड object that produced sound are known as source of sound means source of sound object that produce sound, मतलब जो ऑब्जेक्ट साउंड को प्रोड्यूस करेगा वही हमारा सोर्स ऑफ साउंड कहलाएगा। जैसे हम लोग हाथ कैसे कलेक्ट करते हैं तो ये हमारा सोर्स क्या हो गया, हमारा हैंड हो गया, ये साउंड प्रोड्यूसन करने का माध्यम हो गया। जैसे हम इस पर हिट करते हैं ये भी साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट साउंड को प्रोड्यूस करता है वो हमारा सोर्सेस ऑफ साउंड के नाम से। तो सोर्सेस ऑफ साउंड हमको बहुत सारा, जैसे अगर म्यूजिकल साउंड ऑफ सोर्सेस ऑफ साउंड के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें म्यूजिकल्स के बारे में तो हम लोग कह सकते हैं कि सितार है, गिटार है, फ्लूट है, तबला है ना, हारमोनियम है, संतूर है, ये सब बहुत सारे हमारे आपको बुक में एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग ये देखें कि हमारा साउंड क्या है, सोर्सेस ऑफ साउंड। अब प्रोडक्शन ऑफ साउंड, मतलब कि हम लोग कॉज ऑफ साउंड के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, हाउ साउंड प्रोड्यूस। तो हम ये कह सकते हैं कि वाइब्रेशन इज द मेन कॉज ऑफ साउंड प्रोडक्शन, यानी वाइब्रेशन इज द मेन कॉज ऑफ साउंड प्रोडक्शन, यानी साउंड वही ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है जो वाइब्रेशन करेगा। फिर अब क्वेश्चन एराइज होता है कि वाइब्रेशन क्या है। जिस तरह से देखिए सिंपली सी बात है, मैं आप लोग को एक डिवाइस भी दिखाऊंगा इसी में एक्सपेरिमेंट के तौर पे, जिसका नाम है ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, जो कि साउंड को वाइब्रेशन करते हुए साउंड को प्रोड्यूस करता है। सिंपली तरीके पे आप देख सकते हैं अपने घर पे इस एग्जांपल को कर करके। जैसे मान लीजिए कि कोई गिलास लीजिए, ठीक है, उस गिलास को आप ऐसे हिट कीजिए, आप ऐसे हिट कीजिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे और उसको कान के पास लगाइए, कुछ देर तक उससे गन किस तरह से आवाज़ आना शुरू होगी। तो या कटोरा ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, या मान लीजिए कि ये बोर्ड है, बोर्ड को यहाँ पे ऐसे हिट कीजिएगा हल्का जोर से तो वो थोड़ा देर गम करेगा। अब सवाल है कि जितना कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट जैसे स्टील है, एल्युमिनियम है, ये सब ऑब्जेक्ट जितना देर तक मैंने गम की आवाज़ करेगा, वाइब्रेशन करेगा, वो ये नहीं कर सकता है। ये ऑब्जेक्ट ये दूसरी मैटर है।
ठीक है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि वाइब्रेशन ही और साउंड प्रोडक्शन का मेन कॉज है। यानी हम ये लिख सकते हैं साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स साउंड इज produced by the vibration of particles present in object। ये देखिए कहता है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन इट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब इस यहाँ पे वाइब्रेशन और पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मतलब होता है छोटे छोटे कण। मीन्स कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो छोटे छोटे कण से मिलकर के बना हुआ है। मतलब हम लोग पार्टिकल्स की जगह पे किसी बुक में आपका मोलिक्यूल्स भी आपका लिखा हुआ है, किसी बुक में आपका मोलिक्यूल्स भी लिखा हुआ है। तो जस्ट अगर हम इस मार्कर की ही बात अगर करते हैं तो ये छोटे छोटे कण से मिलकर के बने हुए, मोलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। तो अब ना धीरे धीरे ज्वाइन हमारा हो गया तो लंबा सा दिख रहा है। जैसे इस मार्कर की हम बात करें, अगर इसको छोटा छोटा टुकड़ा कर देते हैं तो छोटे छोटे मोलिक्यूल्स के रूप में आ जाएगा, पार्टिकल्स के रूप में आ जाएगा। तो जैसे हम उसको हीट करते हैं तो मोलिक्यूल्स जो होता है उसको वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। अगर हम इसमें हीट करते हैं तो पूरी बोर्ड एक साथ, लेकिन जहां हम लोग हीट करते हैं वो एरिया ज़्यादा वाइब्रेट करता है और लास्ट वाला एरिया, तो वाइब्रेशन कैसे होना शुरू हो गया? क्योंकि जो उसके छोटे पार्टिकल्स हैं वो पहले वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, तब वह उसके अगले वाले को हीट करता है, फिर अगले वाले को हीट करता है। इस तरह से वह आगे की तरफ वाइब्रेशन करना शुरू करता है, जिससे हम लोग सिंपली एक आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने घर में रोप देखा हो, रस्सी, तो रस्सी के एक इंड को आप पकड़िए, एक इंड को आप पकड़िए। जैसे एक इंड को पकड़ के हम ऐसे करते हैं, जैसे एक इंड को पकड़ के हम ऐसे करते हैं और दूसरा इंड पे आप अपने ब्रोदर को केवल इसको पकड़ा करके उसको खड़ा कर दीजिए। आप उसको बोलिए कि हाथ को बिल्कुल अस्थिर रखेगा। आप इस एक इंड को पकड़ के जैसे ऐसे कीजिएगा एक बार, तो रस्सी इस शेप के बनते हुए यहाँ तक चली जाएगी। क्यों? आपने इस इंड को पकड़ा है और यहाँ पे आपने ऐसे किया और यहाँ ऐसे 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 करते करते यहाँ पर आए। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। ये एनर्जी को ट्रांसफ़र कर करके, मतलब आपने वाइब्रेट किया यहाँ और ये एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ, धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट कर करके यहाँ तक आ गया। तो जब इस तरह से, इसमें जिस तरह से हम लोग पानी वगैरह में भी देखते हैं, पानी वगैरह में अक्सर आप लोग देखिएगा कि पानी वगैरह में जब स्टील वाटर बॉडीज है अगर कोई, उसमें छोटा सा कोई कंक्रीट जैसे डालिएगा तो आप उसमें देखिएगा कि एक उस तरह का बनना हुआ शुरू होता है। इस तरह से बनते 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 वह किनारे तक जाता है। ठीक है, इस तरह से बनता बनता धीरे धीरे वह किनारे तक जाता है। और जब तक वो समाप्त नहीं हो जाता, जब तक वो पूरे किनारे तक नहीं चला जाता, तो आपने स्टोन फेंका यहाँ और ये पूरे वाइब्रेशन करते करते किनारे को चला गया। तो ये वाइब्रेशन जो है वो हमारा साउंड का मेन कॉज है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेशन अगर नहीं करती है, जैसे कोई लोहे का ऑब्जेक्ट